A very warm welcome to all of you on my channel, The Perfect Knowledge. Today we are going to read about average with full concepts, because in every government exams is asked 2 or 3 questions from this chapter. So let's start without wasting time. So first we know the concept. ओके तो पहले हम देखिए कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए आपके सामने इतना अंक दे दिया, इतना देखिए 693, 701, 704, 680, 723, 708, 697, 710, 703 और 692। तो अब देखिए इससे पूछ लिया आपसे एवरेज, इसका एवरेज पूछा है क्या होगा। तो देखिए एवरेज मतलब हम जानते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 पदों की संख्या। लेकिन अगर हम इसको ऐड करें फिर 10 से डिवाइड करें पदों की संख्या 10 है तो ये बहुत लंबा पड़ जाएगा और हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में हमें टाइम बचाना रहता है। तो हमें एक चीज अगर ध्यान से देखें तो हमें एक चीज दिखा होगा। देखिए 693, 701 सब ये इतनी संख्या दी है, सब 700 के नजदीक है। देखिए सब 700 के नजदीक है कि नहीं। तो हमें कुछ नहीं करना, बस आप मान लीजिए जैसे 700 इसका एवरेज हो गया। बस आप मान लीजिए 700 है। तो अब देखिए कितना कौन सा अधिक है कितना कम है। देखिए 700 है, यहाँ 693, ये 7 कम है, ये देखिए 7 कम है, ये देखिए 1 अधिक है, ये देखिए 704 4 अधिक है, ये 680 देखिए 20 कम है, ये देखिए 723 अर्थात ये 23 कम नहीं अधिक है। ओके, ये देखिए 708 8 अधिक है, ये 697 3 कम है, 710 10 अधिक है और 703 में 3 अधिक है और 692 में 8 माइनस। देखिए ये देखिए है, तब कुछ नहीं करना, आप बस जो कट रहा है उसको काट दीजिए। जैसे देखिए -3 + 3 कट गया। अब हम लोग को ऐड करना है। ऐड मतलब जो माइनस प्लस होता है वो कट ही जाता है, हम जानते ही हैं। तो देखिए +8 -8 कट गया। ओके, और ये देखिए और कुछ कट रहा है, ये देखिए -20 है और ऐड कर लीजिए। चलिए अच्छा 1 4 1 5 5 और 23 28 28 10 38 तो आ गया 38 प्लस में आ गया। अब माइनस वाला जोड़ लीजिए, -7 20 27 -27 और कुछ है नहीं है। बस हमारा देखिए आ जाएगा कितना आ जाएगा, 38 में 27 गया 9, 38 में से 27 जाएगा कितना आएगा, सॉरी 11 आएगा। ओके 11। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमारा प्लस में आएगा माइनस में, ये देखिए +38 है अर्थात ये प्लस में आएगा। बस हमारा हो गया एवरेज, अर्थात इसका एवरेज है जो ये हम 700 लिखे हैं, ये अधिक ये कम है 11, इसमें हम 11 ऐड कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा एवरेज। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको ऐड करते सबको, ये हमें समझाने में ना टाइम लगा। अगर आप 2-3 सवाल कर लेंगे तो आपको टाइम इतना नहीं लगेगा। जैसे देखिए आपके सामने इतना लंबा क्वेश्चन दिया था और पूछा था एवरेज। तो एवरेज पूछने के लिए हम इतना ऐड करते फिर इसके संख्या से डिवाइड करते तो बहुत लंबा पड़ जाता है। तो हम देखें सारी संख्या 700 के नजदीक है, तो हमने मान लिया 700 इसका एवरेज है। ओके, कितना मान लिया 700। अब हम देखते हैं, अब तो सबकी तुलना कर लेते हैं कितना कम है कौन कितना अधिक। तो ये 7 कम था, इसी प्रकार सबको देखें और सबको ऐड कर लिए तो हमारा आ गया 11 प्लस में आया। अगर माइनस में आता तो हम इसमें से माइनस करते, लेकिन प्लस में आया तो प्लस कर लेंगे, अर्थात हमारा इसका एवरेज हो जाएगा 711। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है, समझने के लिए एक और देख लेते हैं। जैसे दिया मान लीजिए 101 107 99 97 96, मान लीजिए 103 दिया है, 111 दिया है और 93 94 और पूछा है इसका एवरेज 2 2 4 2 6 2 8 9, तो टोटल संख्या 9 है और पूछा इसका एवरेज है। तो अगर हम इसको भी ध्यान से देखें, देखिए सारी संख्या जो है वो 100 के नजदीक है, तो हम मान लेंगे डायरेक्ट इसका एवरेज 100 मान लेंगे। ओके, मानने में क्या जाता है, एवरेज हम मान लिए 100, तब हम 100 से सब कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए +1 है होगा, इससे ये +7 होगा, ये -1 -3 -4 +3, ये +11 -7 और ये -6।
अब इसको भी हम ऐड कर लेंगे तो ये देखिए +7 -7 -1 +1 -3 +3 और हमारा आ गया -4 -6 -10 और +11 आ गया हमारा 1 और प्लस में आया कि माइनस में, देखिए -4 -6 -10 +11 अर्थात प्लस में आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 1 प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस में आया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 101। ओके 101। लेकिन ये देखिए जैसे हम 11 लिखे थे और ये पदों की संख्या हम भूल गए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 यहाँ 10 है, यहाँ पदों की संख्या तो लिखना है 10। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 700 + 11/10 होगा। ओके तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे देखिए तो आ जाएगा हमारा ये 1.1 आ जाएगा, 10 इसमें भाग देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 701.1। ये आंसर होगा हमारा। उसी प्रकार देखिए 101 आ गया है तो इसको भी हम उसी प्रकार कर लेते हैं। देखिए ये 100 आया है प्लस देखिए 1 है और ये देखिए पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 9। तो हम इसमें 9 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 9 900 900 900 + 1 901/9 अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 100 कितना लिख सकते हैं 1। देखिए हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट है। बस अब हम इसको ऐड करेंगे फिर उतनी संख्या से डिवाइड करेंगे जितनी संख्या दी होती है, बहुत कठिन पड़ जाएगा। अगर हम इसी प्रकार 2-3 सवाल कर लेंगे तो हम इसको सेकेंड में सवाल कर लेते हैं। अब इसी प्रकार जैसे देख लीजिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने पूछ दिया। जैसे मान लीजिए दिया है 89 76 85 यक्स मान लीजिए इसमें दे दिया है और एक 70 दे दिया है और 81 दे दिया है। अब आपसे पूछा है इसका और एवरेज दे दिया है, यहाँ पर एवरेज भी दिया इस क्वेश्चन में। देखिए एवरेज दे दिया है 80 तो आपसे यक्स की वैल्यू पूछा है तो कुछ नहीं करना है, हम उसी प्रकार करेंगे। हम लोग वहाँ एवरेज मान रहे थे, यहाँ एवरेज दे ही दिया है तो बस अब तुलना कर लीजिए। देखिए +9 है, ये -4 है, ये +5 है और ये देखिए -10 है और ये +1 है। सब सही है ना। तो हम लोग जानते हैं अगर एवरेज 80 होगा तो ये सब कट के 0 आ जाना चाहिए हमारा जोड़ लीजिए +9 + 1 10 -10 यानी ये कट गया +5 -4 तो हमारा आ गया कितना +5 यानी 1 आ गया हमारा 1 आया ना। और देखिए कितना आया 1। तो देखिए हमारा आ गया कितना +1 आ गया। लेकिन हमने क्या कहा अगर एवरेज 80 होता तो हमारा पूरा टोटल 0 आना चाहिए था अर्थात ये यक्स की वैल्यूज होगी इससे 1 माइनस होगी। क्यों, क्योंकि 1 प्लस आ गया। बैलेंस करने के लिए हमें इसमें 1 माइनस करना पड़ेगा अर्थात हमारा एवरेज दिया है 80 तो हम 80 में 1 क्या कर लेंगे माइनस तो हमारा आ जाएगा आंसर 79। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट फिर से समझ लेते हैं। देखिए इतना क्वेश्चन दिया था और एवरेज भी दे दिया था और पूछा था एक्स की वैल्यू। तो हम लोग देखिए 80 दिया है तो हम लोग तुलना कर लेंगे जैसे सब क्वेश्चन में किए हैं। तो ये तुलना की देखिए +9 ये -4 +5 -10 +1 और हम जानते हैं अगर एवरेज ये सही दिया है तो हमारे टोटल 0 आना चाहिए कट के, लेकिन हमारा आ गया +1 अर्थात ये जो होगा इससे 1 कम होगा। तभी देखिए +1 -1 के 0 होगा तो हम इसमें से 1 माइनस कर लेंगे 79 अर्थात हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 79। तो चलिए इसी प्रकार का और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया आपके सामने क्वेश्चन 63 66 x 90 80 61 एंड एवरेज दिया है, एवरेज भी दिया है कितना, एवरेज दिया 70 तो पूछा है x की वैल्यू। इसको भी हम उसी प्रकार करेंगे। देखिए इसमें एवरेज 70 दे दिया है तो हम तुलना कर लेंगे तो ये देखिए माइनस आ जाएगा 7 ये -4 और ये देखिए 7 + 20 ये +10 और ये -9। ओके तो ये 20 10 30 हो गया, 7 4 11 9 20 हो गया तो हमारा टोटल आ गया। देखिए 30 में से 20 गया 10 तो हमारा जो आ गया 10 आया और प्लस में आया, प्लस में आया ना। तो ये प्लस में आया तो हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू होना चाहिए क्योंकि हमारा टोटल जो है वो 0 आना चाहिए। +10 आ गया तो हमें इसमें -10 करना पड़ेगा अर्थात एक्स की जो वैल्यू है इससे -10 कम है तो 70 में से 10 कम कर लेंगे हमारा आ जाएगा 60 आंसर। देखिए कितना जल्दी लगे ये क्वेश्चन, बस हमें समझने में जितना समय लग रहा है क्योंकि हम समझा रहे हैं। तो अब इसके बाद हम आपको सवाल देंगे तो आप लोग अब सवाल देखेंगे जो पेपर में पूछा है डायरेक्ट वो क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं जो जो क्वेश्चन पेपर में पूछे हैं। सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन हैज कम बिफोर यू। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया। तो देखिए क्या पूछा है,
पूछा है द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 58 इफ ईच ऑफ 65% ऑफ द नंबर्स is increased by 16 and each of the remaining number is decreased by 9 then the new average of the numbers। तो ये देखिए CHSL में 2018 में पूछा है। तो देखिए क्या दिया हिंदी में देख लेते हैं। तो देखिए दिया n संख्याओं का औसत 58 है। यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत। तो हम सिर्फ इसमें देखिए परसेंटेज वाले पॉइंट पे जाएंगे। तो देखिए दिया है 65%, तो हमें कुछ नहीं करना है। देखिए 65% लिख देंगे। तो अब शेष कितना बचा 35। अब इसको हम छोट कर लेंगे। तो देखिए 5 से काटिए, देखिए 13 बार में कट गया और देखिए 5 से कट। अच्छा हमारा रेशियो आ गया 13.7। अब देखिए क्या दिया है, यदि 65% संख्या में से प्रत्येक संख्या में 16, तो ये 65% है और इसमें 16 क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ओके, और इसमें देखिए क्या दिया है, और शेष संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो 9 घटा रहा है यानी -9 कर रहा है। तो हमें इसको 16 है तो इसको हम 16 कैसे कर दे। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं +16 -25 लिखेंगे, हमारा -9 आएगा कि नहीं, आ जाएगा। बिल्कुल इजी। देखिए हम क्योंकि यहाँ 16 है, हम सोच रहे हैं कैसे भी यहाँ पर भी 16 है ताकि हमें कंपेयर करते समय कठिनाई न पड़े। तो यहाँ +16 -25 इसको लिख सकते हैं। तो बस, तो देखिए हमारे ये दोनों 16 कॉमन ही है तो 16 हो जाएगा। अब देखिए और हमें क्या करना, माइनस। अब देखिए 25 सत्ते, अब ये बचा है ना भी 25 सत्ते 175 और टोटल संख्या कितनी है 13 7 20। बस इसे कर लीजिए। ये देखिए 20 से कटेगा 20 8 160 तो 16 माइनस 20 8 160 15 आ गया। 20 8 140 20 25 100 8.75। तो हम इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा आ गया 7.25। तो 7.25 आ गया। और चूंकि देखिए हमारा शुरुआत में दिया है n संख्याओं का औसत 58 है, द एवरेज ऑफ n नंबर इज 58। तो बस क्या करना है 58 इसमें ऐड कर लीजिए क्योंकि अब नया नंबर पूछा है जो इसके आगे होगा। तो देखिए 7.25 अधिक होगा तो इसमें ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 65.25 आंसर। देखिए ये CHSL 2018 में पूछा था। कि देखिए हम परसेंटेज वाले पॉइंट पर सिर्फ जाएंगे तो हमने उसका काट कर छोटा कर लेते 13:7 अर्थात 13:7 आ गया। अब इसमें दिया था जो 65% उसमें 16 अधिक है तो हमने 16 प्लस कर लिया, और शेष में दिया था 9% कम है तो हमने 9 माइनस कर लिया। लेकिन देखिए ये 16 तो हम इसको भी अगर 16 बना लें तो हमारा इजी हो जाएगा, इसलिए हम इसको 16 - 25 लिख लिए और दोनों में 16 कॉमन है 16 कॉमन ले लिए। और ये 25 होता है, ये 7 है, 25 7 175 और टोटल संख्या 13 7 20। हम इसको निकालेंगे 7.25 आ गया। अब हमसे न्यू एवरेज पूछा तो पहले 58 था और ये प्लस में आया है इसलिए प्लस 7.25 कर लेंगे तो हमारा आंसर आ गया 65.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। इन अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स 45% आर गर्ल्स एंड द रिमेनिंग आर बॉयज। इफ द एवरेज ऑफ द गर्ल्स मार्क्स इज 54 एंड दैट ऑफ द बॉयज इज 46, then what is the average of the whole class। तो 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं तो और शेष लड़के हैं। तो देखिए 45% लड़की योग दिया है तो यहाँ 45 लिख लेंगे गर्ल्स और ये देखिए बॉयज। और देखिए 45 ऑटोमेटिक 55 हो जाएगा क्योंकि हमारा हमेशा 100% होता है। तब इसका रेशियो निकाल लेंगे तो 9 आ जाएगा और रेशियो इसको निकालेंगे 11 आ जाएगा। 9:11। अब देखिए क्या दिया है कि गर्ल्स में 54 अधिक है औसत और लड़कों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46। तो ये 46 है, ये 54 तो हमें इसको भी 46 कर लें तो अच्छा हो जाएगा। तो 46 + 8 54 को लिख सकते हैं नहीं, 46 + 8 लिख सकते हैं। तो बस अब देखिए दोनों 46 कॉमन है तो उसी प्रकार जो जैसे हम पहला क्वेश्चन थे तो उसी प्रकार कर लेते हैं। तो 46 कॉमन ले लेंगे प्लस ये देखिए 8 9 72 हो जाएगा। टोटल 11 9 20 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 देखिए 20 3 60 ये आ जाएगा। तो टोटल हम कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 49.6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन क्लास इज 69.3 kg and that of the girls in the same class is 59.4. If the average weight is 63.8 kg then the percentage of the number of boys in the class is। एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 69.3 किलोग्राम और उसी कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 59.4 किलोग्राम। यदि कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 63.8 किलोग्राम है तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो हम एलिगेशन लगाते हैं। तो देखिए
एलिगेशन लगाते हैं, इससे इजी पड़ेगा। देखिए दिया है बॉयज का और देखिए दिया है गर्ल्स का। ओके, देखिए बॉयज का दिया है 69.3 और गर्ल्स का दिया है 59.4 और टोटल जो इन दोनों का मिलाकर दिया है वो कितना दिया है 63.8। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करिए, देखिए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इधर से भी कर सकते हैं उधर से भी कर सकते हैं, जिधर बड़ा हो। ओके, इसमें इसी प्रकार का लगता है। और यहाँ 4.4 और इधर इधर का माइनस करिए तो हमारा आ जाएगा कितना आएगा 5.5। तो देखिए इतना आ गया। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये देखिए 1144 1155। देखिए ये आगे रेशियो हमारा 4:5। तो देखिए अर्थात बॉयज का पूछा तो बॉयज 4 है, टोटल कितने हैं 9, 4/9। तो अर्थात हमारा परसेंटेज पूछा है तो इसको परसेंटेज में कितना कहेंगे, तो परसेंटेज में इसको कहेंगे 44 सही 4/9%। आंसर इजी, विद बहुत इजी क्वेश्चन ये है। एक बार फिर से देख लीजिए, बॉयज का दिया था 69.3, गर्ल्स का दिया था 59.4, टोटल पूरे क्लास का दिया था 63.8। तो माइनस कर लेंगे तो हमारा आ गया 4.4 और 5.5। तो हमारा रेशियो होगा 4.4 और 5। तो बॉयज का पूछा था तो हम 4 ले लिया, अगर गर्ल्स का पूछा तो 5/9 होता। तो लेकिन बॉयज का पूछा तो 4 होगा और टोटल 9 हो जाएगा 4/5। तो यही हमारा 4/9 परसेंटेज होता है 44.4/9। अगर ये आपको नहीं समझ में रहा कैसे, तो देखिए परसेंटेज में ऊपर गुणा करते हैं 100 में, तो 4 × 100 करके 400/9 और अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 44 सही 4/9%। ओके, तो देखिए आ गया आपके सामने अंतिम क्वेश्चन। तो क्या दिया है, देखिए दिया है द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट इज 50.5 ईयर्स। द एज ऑफ द टीचर इज 24 ईयर्स मोर देन द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर। व्हाट इज द एज इन ईयर्स ऑफ द टीचर। 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। शिक्षक की आयु सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। तो शिक्षक की आयु वर्षों में कितनी होगी। तो देखिए दिया है जो शिक्षक की आयु है वो 24 और मान लें शिक्षक अर्थात टी इतने की बराबर है शिक्षक की आयु। तो अगर हम मान लेते टीचर की 24 होगी तो टीचर अगर वापस चला गया ये जो 24 है अपने में विद्यार्थी बांट लेंगे, लेकिन जो टीचर बच जाएगा उसका 1 पॉइंट बच जाएगा अर्थात 1 है। और हमारा दिया एक लोग का कितना है 15.5, शुरुआती में दिया है 15.5 है। तो देखिए ये एक माइनस हम मान लेते हैं x है, तो ये एक माइनस है तो x बराबर आ जाएगा 16.5 आ जाएगा ना। और एग्जाम में और वो दिया है 24 अधिक है तो इसमें हम 24 ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 24 16 40.5 आंसर। फिर से समझ लेते हैं, देखिए क्या दिया था, देखिए दिया था 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.5 है। देखिए दिया है शिक्षक की आयु सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की, जो शिक्षक की आयु है सभी विद्यार्थियों की और शिक्षक की आयु से 24 अधिक है। अर्थात ये देखिए अगर अर्थात इसको हम हटा दें अगर वापस टीचर चला जाए तो बचेगा 24 और लेकिन है 25 लोग तो 24 अपने बांट देंगे, लेकिन ये जो 1 बच जाएगा अर्थात x - 1 हो जाएगा। और चूंकि दिया 1 की वैल्यू 15.5 तो x की वैल्यू आ जाएगी 16.5 और दिया है टीचर जो है 24 अधिक है तो 24 अधिक कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 40.5 शिक्षक की आयु वर्ष में। ओके, तो ये था आज का हमारा क्लास एवरेज जो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ सीखा। तो धन्यवाद।